3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है डिकोड फिजिक्स। बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें पहला पॉइंट है मीटर ब्रिज का, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे, क्या क्या एरर आती है उसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल है वो हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गए। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो आइए स्टार्ट करता है बिना टाइम गवाए एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों, ये यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका मीटर ब्रिज, ठीक है। अब ये जो मीटर ब्रिज है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहां पर एक मीटर ब्रिज होता है, कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां पर एक आपको वायर दिख रही है, ठीक है। ये एक वायर है, ये वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कैसा है? यूनिफॉर्म है। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है बच्चों? तो वो लेंथ है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। नाउ इसके बाद मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 2 एल शेप मेटल स्ट्रिप। अब यहां पर ये एक एल शेप मेटल स्ट्रिप दिख रही है और ये दूसरी एल शेप मेटल स्ट्रिप दिख रही है एंड 1 स्ट्रिप। और ये जो स्ट्रिप है ये दोनों को स्ट्रिप को सेपरेट कर रही है। अब ये जो स्ट्रिप है और ये जो स्ट्रिप है इसके बीच में गैप है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट गैप और इसको हम बोलेंगे राइट गैप, ठीक है। दो तरह की गैप है, एक है लेफ्ट गैप और दूसरी है राइट गैप। लेफ्ट गैप में बच्चों हम लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस, यानी ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है वो यहां पर लगाएंगे। और यहां पर हम लगाते हैं नोन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं जिसकी अलग अलग वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, वो हम यहां पर लगाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें वायर ए बी कनेक्टेड विथ ईएमएफ ए। अब यहां पर जो वायर है यहां पर हमने बैटरी लगा ली है जिसका ईएमएफ ई है, यहां पर है की, ठीक है। और ये है रियोस्टेट। और ये सब हमने कैसे लगाया है? तो ये सब हमने सीरीज में लगाया है। उसके बाद ये जो पॉइंट सी है यहां पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, वो करंट को डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस लगा है वो बैलेंस में है या नहीं, ये शो करने का काम हमारा गैल्वेनोमीटर करेगा। इसके बाद यहां पर हमने एक जॉकी लगा दी है, एक वायर होती है जैसे यहां पर टैप करने के लिए, इसके ऊपर टैप करने के लिए ये हमने जॉकी लगा दी है, ठीक है। अब अगर गैल्वेनोमीटर को हम देखेंगे तो अगर ये ए पॉइंट पे हम ये जॉकी को लेके जाएंगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगा। और इधर लेके जाएंगे बी पॉइंट पे तो ये इस साइड में शो करेगा डिफ्लेक्शन। तो हम कहेंगे हमारा गैल्वेनोमीटर बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे हमारा ये जो जॉकी है, ठीक है, ये पेन टाइप में ऐसा होता है जॉकी, उसको हम टैप करते जाएंगे। तो जैसे हम इसको अलग अलग जगह पे टैप करेंगे एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा बच्चों जहां पर ये जो जॉकी जब हम टैप करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उस टाइम पर हम क्या कहेंगे? उस टाइम पर हम ये कहेंगे कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो ये पूरा जो ब्रिज सर्किट है ये बैलेंस कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। इसकी कंडीशन कैसे हो जाएंगे? बैलेंस कंडीशन, यानी जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंट है यहां से किसी भी तरह का कोई करंट नहीं बह रहा है। अब जब ये नहीं बह रहा है तो इसके लिए एक इक्वेशन बनता है। वो क्या इक्वेशन है? तो वो है x अपॉन आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी। अब ये ए पॉइंट है बच्चों और ये डी पॉइंट है। अब ऐसा मान लेते हैं कि जो डी पॉइंट है इसके ऊपर हमें किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन शो नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो है इसका रेजिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे आर एडी, और यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस है उसको बोलेंगे आर बी डी, बी और ये डी पॉइंट, ठीक है। तो एक्स बाय आर क्या होगा? आर एडी बाय आर बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स बाय आर इज इक्वल टू आर एडी बाय आर बी डी। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ ले, तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब जो कुछ चीजें हमें देखनी है, जो एलेक्स है, एलेक्स क्या है बच्चों? तो लेंथ ऑफ वायर एडी, यानी ए पॉइंट है ओ से डी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? एलेक्स कहेंगे। और डी से बी तक का जो लेंथ है उसको हम कहेंगे एल आर, ठीक है, यही लिखा है यहां पर। अब हमने बोला है आर ए डी क्या होता है? रेजिस्टेंस ए से डी तक का,
और आरडीबी क्या होता है, रेजिस्टेंस बी से डी तक का। ठीक है, अब हमें देखना है बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मान लेते हैं, उसको सीखने से पहले मान लेते हैं आर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमारी वायर लगी है, रॉड लगी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो ए ऐसा हम मान लेते हैं। यानी जो ए से बी तक जो वायर दौड़ रही है उसका एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, और उसको हम मान लेते हैं ए है, राइट। अब बच्चों ये हमें एक फॉर्मूला है, आपने इससे पहले पढ़ा होगा, आर ए डी रो एल एक्स अपॉन ए। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, तो ये फॉर्मूला है आपका रेजिस्टेंस निकालने का। ये क्या है बच्चों, तो ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होता है, और आर डी बी क्या होता है, इज इक्वल टू रो इंटू एल आर अपॉन ए। अब हमें फॉर्मूला पता था x बाय आर इज इक्वल टू आर ए डी बाय आर डी सी, ये फॉर्मूला पता था। तो आर ए डी की वैल्यू हम यहां पर इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रो एल एक्स बाय ए अपॉन रो एल आर बाय ए, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ए से ए मार देते हैं, रो से रो मार देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x बाय आर इज इक्वल टू एल एक्स बाय एल आर, ये हमें फॉर्मूला मिलता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो r है इसको इधर लेके जाएंगे, तो हमें ये नया फॉर्मूला मिलेगा। ये नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एल एक्स बाय एल आर इंटू आर। अब अगर हमें r की वैल्यू पता है, एल एक्स की वैल्यू पता है, वो तो दिखती है, और एल आर की वैल्यू पता है, तो हम जो भी रेजिस्टेंस लगाया हुआ है वो कितने ओहम का रेजिस्टेंस है, ये हम यहां से पता कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा मीटर ब्रिज का टेक्निक होता है, राइट। अब बच्चों यहां पर जब हम गिनेंगे कुछ चीजें, तो यहां पर कुछ ना कुछ एरर्स आ सकती है। वो क्या क्या एरर आ सकती है हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहली जो एरर है बच्चों, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म। यानी जो ए से बी तक की हमारी जो वायर थी बच्चों, उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर यूनिफॉर्म नहीं है, तो कुछ ना कुछ एरर आ सकती है। मान लेते हैं एक साइड पे ज्यादा मोटी है, एक साइड पे कम मोटी है, तो वहां पर भी एरर आ सकते हैं। दूसरा, end of the wire are soldered to the metal strip where contact resistance is developed which is not taken into account। अगर हम मान लेते हैं यहां पर जो वायर लगा है उसके अंदर अगर सोल्डर किया है और वो सही तरीके से सोल्डर नहीं किया है, यहां पर कोई और ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा सोल्डरिंग किया है या बहुत ही कम सोल्डरिंग किया है, तो भी वहां पर आपका जो डिफ्लेक्शन है वो सही तरीके से नहीं दिखाएगा। जो रेजिस्टेंसिविटी है वो कम या ज्यादा दिखा सकती है। एक साइड में हमने ज्यादा सोल्डर किया है, एक साइड में कम सोल्डर किया है, तो भी रेजिस्टेंसिविटी दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है, द मेजरमेंट ऑफ एलएक्स एंड एलआर मे नॉट बी एक्यूरेट। अब हमने जो एलएक्स और एलआर का जो डिस्टेंस मेजर किया है, हो सकता है उसमें कुछ एरर आ गई हो, थोड़ी सी कम ज्यादा हो गई हो, तो पूरा जो ओवरऑल कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो ये भी एक एरर आ सकती है। ये तो बच्चों सोर्स ऑफ एरर होगी। अब हम देखते हैं कि ये एरर को हम किस तरह से मिनिमाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ आर इज सो एडजस्टेड। तो जो आर की जो वैल्यू है वो इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो हमारा नल पॉइंट है, यानी जहां पर गैल्वेनोमीटर हमारा किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो कहां पर आएगा, तो ये बिटवीन 34 सेंटीमीटर से 66 सेंटीमीटर के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तभी हमारी जो वैल्यूज है या परसेंटेज एरर है वो बहुत कम आएगा, वरना एरर बहुत ज्यादा आ सकती है। हालांकि आपको पता है कभी भी हम रीडिंग लेते हैं कुछ ना कुछ एरर आती है, लेकिन वो एरर को किस तरह से मिनिमाइज करें वो हमारे हाथ में होता है। अगर हम बहुत अच्छे से करें, सावधानी पूर्वक अगर एक्सपेरिमेंट करें, तो हमारे यहां से एरर का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स एंड नोन रेजिस्टेंस बॉक्स आर। तो ये एक्सपेरिमेंट को हम बार बार रिपीट करेंगे। हम यहां पर x की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है, सॉरी वैल्यू नहीं, पोजीशन चेंज करेंगे, और r की पोजीशन चेंज करेंगे, जिसके कारण हमें एक टाइम ऐसा है कि बहुत सारी पॉसिबल रीडिंग्स मिलेगी। अब हम उनका मीन निकालेंगे, तो हमें वहां पर क्या होगा, जब हम उनका एवरेज निकालेंगे तो हमारी जो एरर है वो बहुत कम हो जाएगी। तीसरा,
जॉकी शुड बी टैप ऑन द वायर। तो जो जॉकी है उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से टैप करते जाएंगे, ना कि स्लाइड करते जाएंगे। तो अगर स्लाइड करेंगे तो वहां पर भी एरर आ सकती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे टैप करना, फिर टैप करना, फिर टैप करना, फिर टैप करना, इस तरह से हमें टैप करते जाना पड़ेगा। वी यूज जॉकी टू डिटेक्ट वेदर देर इज अ करंट थ्रू सेंट्रल बैंक। अब हम क्या यूज करते हैं, जॉकी यूज करते हैं ताकि वहां पर करंट कहां पर कौन सी साइड में कितना करंट बह रहा है उसके लिए। दिस इज पॉसिबल बाय टैपिंग द जॉकी। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो टैपिंग से ही पॉसिबल होगा। अगर हम स्लाइड करते जाएंगे तो क्या होगा, करंट जो हम गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा वो सही तरीके से नहीं आएगा। तो ये तो बच्चों इसका किस तरह से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये आया। ठीक है, अब हम वो देखेंगे कि इसकी जो मीटर ब्रिज है उसके एप्लीकेशन कहां कहां वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर है मेजरिंग वैल्यूज ऑफ लो रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस है, छोटा वाला रेजिस्टेंस, उनकी जो वैल्यू गिननी है तो हम इस मेथड से गिन सकते हैं। दूसरा, also measure quantities such as गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्शन, इंपीडेंस, ये सब की जो वैल्यूज हैं इनको अगर मान लेते हैं जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी जगह पे अगर मैं नोन रेजिस्टेंस लिखूं तो हमें पता चल सकता है कि गैल्वेनोमीटर हमारा सही तरीके से कैलिब्रेट है कि नहीं, वोल्ट मीटर, कैपेसिटर, इंडक्शन, ये सब चीजें सही तरीके से कैलिब्रेट है कि नहीं, ये हम दे सकते हैं। तो बच्चों यहां पर आपका मीटर ब्रिज खत्म होता है। अब बारी है न्यूमेरिकल्स की। तो आइए बिना टाइम गवाए अब न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है। आइए हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। The two unknown resistors are connected in two gaps of meter bridge। तो मीटर ब्रिज के दो गैप के अंदर दो अननोन रेजिस्टेंस हमने रखे हैं। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो हमें जो नल पॉइंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो लेफ्ट एंड से 40 मिल रहा है, यानी राइट एंड से कितना होगा, 60 होगा। A 30 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद क्या है, हमने जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट किया विद स्मॉलर ऑफ द टू रेजिस्टेंस। तो जो दो रेजिस्टेंस है उसमें जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है उसके अंदर हमने 30 ओम का रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया है सीरीज में। नल पॉइंट इज शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर, यानी अब जो नल पॉइंट है वो कितने पे गया, 60 पे गया, राइट, टू द राइट एंड। द वैल्यू ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस इन ओहम कितना होगा, ये हमको पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मुझे फॉर्मूला क्या है, x बाय आर इज इक्वल टू 40 बाय 60, ये है, बराबर है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने कितना ऐड किया था, 30 ओहम का रेजिस्टेंस ऐड किया, बराबर है। तो अब ये जो x है ये कितना है, मान लेते हैं छोटा वाला रेजिस्टेंस है, इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 40 बाय 60। अब इसके अंदर R1 में हमने कितना ऐड किया, सीरीज में ऐड किया, इसलिए डायरेक्टली हम इसको ऐड कर देंगे 40 बाय 30। और यहां पर हमारा R2 तो पहले से था। अब ये क्या हो गया बेटा, ये 60 बाय 40 हुआ, ठीक है। अब यहां से ये 0 गया, ये गया 2 बाय 3। तो यहां पर हमारी R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो यहां पर R1 बाय R2 की वैल्यू 2 बाय 3 मिल रही है, यानी R1 इज इक्वल टू 2 बाय 3 R2, ये हो जाता है। इसी तरह से ये कितना होता है, तो ये होता है 2 बाय 3, ठीक है। तो R1 प्लस 30 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 3 बाय 2, ये होता है। अब R1 कितना आया, R1 प्लस 30 इज इक्वल टू 3 बाय 2 R2 आ गया। अब हमें स्मॉलर मान लेते हैं, वो जो R1 है, ठीक है, इसी के अंदर हम किया। तो R2 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, यहां पर ये आती है 3R1 बाय 2, ये हो जाती है। अब ये जो R2 की वैल्यू है यहां पर पुट कर देंगे, तो ये कितना आता है, R1 प्लस 30 इज इक्वल टू 3 बाय 2 इंटू 3R1 बाय 2। तो ये कितना आता है, R1 प्लस 30 इज इक्वल टू 9R1 बाय 4, ये आती है, ठीक है। अब ये कितना आ गया, इसको हम इधर ले लेंगे, एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 9R1 बाय 4 माइनस R1 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9R1 माइनस 4R1 बाय 4 इज इक्वल टू 30। तो ये कितना आता है, 5R1 इज इक्वल टू 3 चौक 12, ठीक है, 120 आ गया, 4 3 12 120 आ गया। तो ये कितना आ गया R1, तो ये आ गया 120 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे,
डिवाइड बाय 5, 5 दूने 10, ये आ गया 2, 5 चौक 20। तो R1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 ओहम की आ रही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वन ऑप्शन, ऑप्शन बी सही होगा। तो बी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस इन द टू आर्म ऑफ मीटर ब्रिज आर 5 ओहम एंड आर ओहम। तो यहां पर दो रेजिस्टेंस लगे हैं, एक है 5 ओहम का और दूसरा है आर ओहम का। व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड विथ एन इक्वल रेजिस्टेंस, अगर मान लेते हैं हमने यहां पर रेजिस्टेंस आर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर का, ये इसने बोला है। द न्यू बैलेंस पॉइंट इज 1.6। तो जो नया बैलेंस पॉइंट आएगा यहां पर कहीं तो भी सरकेगा, 1.6 L1 बोला गया है। ठीक है, ये वाला कितना आएगा, 100 माइनस 1.6 L1। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस आर होगा वो कितना होगा, यह हमको पूछा है। तो पहली कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, तो मैं पेन बदल लेता हूं, व्हाइट कर लेता हूं। पाई बाय आर इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, ये आ गया, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी केस में क्या बोल रहे हैं हम, तो दूसरी केस में हम बोल रहे हैं कि हमने जो है या इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा लिया, तो ये दोनों मिलके एक नया रेजिस्टेंस बनेगा, उसको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट। वो कितना आता है, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। कितना आता है भाई, 2 बाय आर आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आता है, तो वो आता है आर बाय 2। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर बाय 2। अब यहां पर 5 डिवाइडेड बाय आर बाय 2 ही आ गया है। तो ये कितना आता है, L1 की जगह पे 1.6 L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1.6 L1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 5 बाय आर इज इक्वल टू 1.6 L1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1, ये मिलता है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर भी 5 बाय आर की वैल्यू है, यहां पर भी 5 बाय आर की वैल्यू है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे। L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 1.6 L1 इज इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस 1.6 L1। L1 ने L1 को मारा, ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो ये कितना आएगा, 200 माइनस कितना आता है, 3.2 L1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 160 माइनस 1.6 L1, ये आ गया। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 200 माइनस 160 कितना होता है, 40। ये कितना होता है, 1.6 L1। तो L1 कितना आ गया, 40 डिवाइडेड बाय 1.6। तो L1 कितना आ गया भाई, 400। L1 कितना आ गया, 400 डिवाइडेड बाय 1.16, सॉरी 16 आएगा। 40 डिवाइडेड बाय 1.6 है ना, तो 400 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 16। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, 16 दूने 32, यहां पर बच गया 8, 8 16 पंचे 80। तो L1 कितना आ गया, L1 आ गया 25 सेंटीमीटर। L1 कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये अगर 25 सेंटीमीटर है तो बचेगा कितना, तो बचेगा आपका, ये मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर, तो बचेगा कितना, 75 सेंटीमीटर। तो यही हम यहां पर पुट करेंगे, तो ये कितना है, 5 बाय आर, 5 बाय आर इज इक्वल टू 25 बाय 75। 25 से 25, 25 3 75, तो आर इज इक्वल टू 15 ओहम, ये आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन आया है, तो बी ऑप्शन आया है, तो बी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। तो यहां पर आपका 21 क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम करेंगे बच्चों 22 क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन, और आज का हमारा वीडियो खत्म कर देंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ मीटर ब्रिज इज सेटअप एज शोन। तो यहां पर हमने मीटर ब्रिज को लगा दिया है। टू डिटरमाइन नो रेजिस्टेंस एक्स यूजिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर। तो हमने यहां पर क्या किया है, तो 10 ओम का स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर शोज अ नल पॉइंट व्हेन टैपिंग कीज एट 52 सेंटीमीटर मार्क। मतलब यहां से ये अगर 52 सेंटीमीटर के मार्क को है और यहां से अगर ये 48 सेंटीमीटर के मार्क को है, तो ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब यहां से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। उसके बाद
एंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर एंड्स ए एंड बी। तो ए एंड से एंड करेक्शन कितना है, 1 सेंटीमीटर का है, मतलब यहां से ये कितना है भाई, तो यहां से ये 53 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, मतलब एक्चुअल जो वैल्यू है वो कितनी है, 52 नहीं है, 53 सेंटीमीटर है। और बी से ये कितना है, 2 सेंटीमीटर का एंड करेक्शन है, मतलब ये एक्चुअल में बी से वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर। यानी टोटल जो वायर है हमारी वो 100 सेंटीमीटर की नहीं है, वो है 103 सेंटीमीटर की। तो हमें जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब वो निकालनी पड़ेगी 103 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई फॉर्मूला क्या है, x बाय आर इज इक्वल टू 53/50 हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या लिखते थे, 52/48 लिखते थे, अभी हमने क्या लिखा, 53/50। तो x बाय r कितना है, तो r है हमारा 10 इज इक्वल टू 53/50। जीरो ने जीरो को मारा, x कितना है भाई, 53/5 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5/53। ठीक है, 5 1 जा 5, ये आ गया 0। अब ये आ गया यहाँ पर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम 10 डालेंगे और यहाँ पर 3 कर देंगे, 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10.6 ओहम आ गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा रे बेटा, तो वो होगा आपका बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन पे टिक करो और आगे बढ़ो। तो बच्चों अभी आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।